हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इसके करेंगे जिसमें आपको, देखिए आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जिसमें आपको सर्कल से रिलेटेड चीजें करनी है। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया या फिर एरिया हो गया, ये चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप कर भी चुके हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको फॉर्मूला आता है। अगर फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके लिए। फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस का 2 पाई आर एंड एरिया का पाई आर स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। तो एक गार्डन है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है? सर्कुलर शेप है। ये कुछ इस तरह से मान सकते हैं हम। तो ये एक गार्डन है, सर्कुलर गार्डन, सर्कल की शेप में, जिसका डायामीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। डायामीटर 21 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। डायामीटर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो एंड्स को ज्वाइन करती है, दो पॉइंट्स पे, और जो सेंटर से पास होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप he needs to purchase if he makes 2 round of the fence. Also find the cost of rope if it cost rupees 4 per meter. तो उसने क्या किया है? उसने फेंसिंग कर दी है, चारों तरफ एक रस्सी बांध दी है। क्या किया है? इसके राउंड राउंड अराउंड एक रस्सी बांधी है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी अगर वो रस्सी के 2 चक्कर लपेटता है इसके अराउंड। तो सबसे पहले तो आप एक चक्कर की लेंथ निकाल लीजिए कि रस्सी का एक चक्कर लगेगा तो कितनी लेंथ आएगी। वो कैसे आएगा स्टूडेंट्स? एक चक्कर लगेगा किसके अलोंग? इसके सरकमफेरेंस के अलोंग। तो आप क्या निकालेंगे? सरकमफेरेंस। ठीक है, अब अगर सरकमफेरेंस आ जाता, फॉर्मूला आपको पता है, तो उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं? भाई लेंथ, रोप की टोटल लेंथ, रस्सी की टोटल लेंथ कैसे? भाई 2 चक्कर लगाए हैं तो एक चक्कर की लेंथ तो सरकमफेरेंस के इक्वल है, 2 चक्कर की लेंथ उसका डबल हो जाएगी, तो उसको डबल कर देंगे। फिर कॉस्ट पूछी गई है, तो 1 मीटर रस्सी की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए है। 1 मीटर रस्सी की कीमत 4 रुपए है। तो टोटल लेंथ रस्सी की आपके पास होगी, तो उसकी आप क्या निकाल लेंगे? टोटल रस्सी की कॉस्ट निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स किस किस का आंसर आया जल्दी से बताइए मुझे। जिस जिस स्टूडेंट का आंसर आ गया है, आंसर अपना शेयर कर दीजिए बच्चों आप। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्या गिवन है सबसे पहले वही लिखेंगे हम। क्या क्या गिवन है आपको वो देखिए। तो यहाँ पे गिवन है आपको डायामीटर, है ना। तो लिखेंगे आप डायामीटर, डायामीटर ऑफ अ सर्क्यूलर गार्डन। डायामीटर ऑफ अ सर्क्यूलर गार्डन कितना है? ये है 21 मीटर। 21 मीटर है डायामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। अब स्टूडेंट्स अगर डायामीटर आपको पता है, ये पूरा डायामीटर है इसका, ठीक है, 21 मीटर ये पूरा डायामीटर है यहां से यहां तक।
तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा सिर्फ यहां से यहां तक, ठीक है, ये इतना सिर्फ क्या होगा? रेडियस होगा। तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो फटाफट रेडियस लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। सर्कुलर गार्डन का रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज 21/2 मीटर। अब अगर रेडियस पता है आपको तो सरकमफेरेंस निकालने में क्या दिक्कत है? सरकमफेरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फटाफट अब सरकमफेरेंस निकाल दीजिए स्टूडेंट्स। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन क्या होगा? 2πr। भाई सर्कल का सरकमफेरेंस तो 2πr होता है, बस 2πr की मदद से सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r है 21/2, यही होगा सरकमफेरेंस। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 जा 21। कितना आ जाएगा ये? 22 इंटू 3, 22 या 66 होता है। टेबल याद कर लो स्टूडेंट्स, बच्चों टेबल याद कर लो। तो फटाफट आप 66 लिख सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। अब क्या करना है आपको? भाई ये सरकमफेरेंस आ गया, दैट मीन्स अगर हमारे पास रस्सी है, अगर हमारे पास एक रस्सी है और उसका एक चक्कर लगता है तो कितने मीटर की रस्सी होगी? 66 मीटर की रस्सी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रस्सी के लगेंगे 2 चक्कर। 2 चक्कर लगाने का मतलब है कि सरकमफेरेंस का डबल हो जाएगी रस्सी की लेंथ। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम सॉल्यूशन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबने यहां तक नोट डाउन कर लिया है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब क्या बोला गया है आपको? द गार्डनर मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। गार्डनर फेंस के 2 चक्कर लगाता है, तो आप क्या निकालेंगे? द लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 2 इंटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। भाई जो सर्कुलर गार्डन है उसका सरकमफेरेंस निकाला है, उसका ट्वाइस कर देंगे, 2 गुना कर देंगे हम। तो सरकमफेरेंस कितना आया था आपका? 66 मीटर आया था, तो इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 इंटू 2 132 मीटर लेंथ आ जाएगी रोप की, जो हमें जरूरत है फेंसिंग के लिए। अब क्या करना है? उसकी कीमत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो आप लिखेंगे the cost of 1 meter rope is equal to ₹4। 4 रुपए है 1 मीटर कॉस्ट का। therefore the cost of 132 मीटर रोप, 132 मीटर रस्सी की क्या कॉस्ट होगी स्टूडेंट्स? 4 इंटू 132 कर देंगे, इतने रुपए इसकी कीमत आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान। क्या करेंगे? 132 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 हासिल 4 एकम 4 और 1 5। कितना आ गया? 528 रुपए। तो 528 रुपए में उसके गार्डन की फेंस लग जाएगी, उसके गार्डन की बाड़ लग जाएगी,
जिसमें रस्सी के 2 चक्कर आएंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ पे मदद करते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने घर पे कुछ करवाना है या फिर अपने खेत में कोई चीज बाउंड्री पे लगानी है, तो क्या करेंगे आप, कोई अगर सर्कुलर में है आपके पास एरिया, तो उसकी कीमत निकाल सकते हैं आप, है ना। अगर एरिया वाइज कुछ करना है तो भी, और उसके अगर फेंस लगानी है या फिर ऐसा कुछ चीज करनी है तो भी उसकी कॉस्टिंग आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा हटके दिया है। क्या क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, इसका ये टॉप दिख रहा है बस आपको। तो इसको करना है पेंट। क्या करना है इसको, इसको पेंट करना है, पॉलिश करना है। क्या कैसे करना है पॉलिश, बिल्कुल इस तरह से पूरे इस एरिया में पॉलिश होगी, है ना, पूरे एरिया में आपके पॉलिश हो जाएगी। डायमीटर दिया है इसका, डायमीटर 1.6 मीटर है। तो आपको कीमत बतानी है कितने रुपए लगेंगे इसको पूरे को पॉलिश करने में, जबकि 1 मीटर वर्ग पॉलिश करने में कितना लगते हैं पैसे, 15 रुपए लगते हैं 1 मीटर वर्ग एरिया की पॉलिश करने में। तो पहले आप इसका टोटल एरिया निकालेंगे, और जो टोटल एरिया होगा, टोटल क्षेत्रफल होगा, उससे आप क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जिस जिसका आंसर आया है अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं चैट के माध्यम से, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। आप लिख देंगे डायामीटर, डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप, जिसका डायामीटर लिखा है, दिया है, वो आप लिख देंगे यहाँ पे। सर्कुलर टेबल टॉप का डायामीटर है 1.6 मीटर। हमें एरिया निकालना है, उसके लिए चाहिए रेडियस। तो अब रेडियस निकालना पड़ेगा हमें, रेडियस ऑफ है सर्कुलर टेबल टॉप। कितना है रेडियस, 1.6/2। कितना आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 0.8 मीटर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स कि भाई इसको कैसे डिवाइड किया है। 1.6 है ना, अपॉन 2 है। तो मैंने क्या कर दिया, एक मान लीजिए कुछ टाइम के लिए हम ये डेसिमल हटा के नीचे एक 0 लगा देते हैं। 2 को 16 से काटना है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वापस से मैं डेसिमल लगा दूंगा एक डिजिट छोड़ के राइट से, तो 0.8 आ गया। या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं कि भाई 1.6 का हाफ कितना होगा,
1.6 का हाफ हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो इसको आप रेडियस 0.8 ले सकते हैं। अब क्या निकालना है? अब निकालना है एरिया। तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। क्या होना चाहिए भाई? एरिया निकालने के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यूज करेंगे इसका। तो पाई कितना है? पाई यहाँ पे बोला गया है टेक पाई 3.14। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे दे रखा है आपने 22/7 कर लिया, बिल्कुल नहीं। अगर दिया है तो यही यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब आपको यूज करना है पाई की जगह 3.14 एंड आर की जगह 0.8। यही तो है रेडियस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 0.8 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए 0.8 इंटू 0.8 यही होता है। तो स्क्वायर कितना होगा? 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 होता है, 64 होता है। डेसिमल कहाँ लगेगा भाई? यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है और एक डिजिट के बाद यहाँ पे, मतलब 2 डिजिट के बाद हम दशमलव लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 0.64 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा। तो 0.64 मीटर स्क्वायर तो एरिया आ गया सर्कुलर टॉप का। हमें चाहिए कॉस्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग since the cost of polishing 1 meter square area ₹15। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है therefore the cost of polishing 0.64 meter square circular टेबल टॉप। और इस केस में हम क्या करेंगे भाई? जो हमारी कॉस्ट है 1 मीटर निकालने की, 1 मीटर पॉलिश की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.64 मीटर स्क्वायर से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.64 इंटू 15। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। और इसको मल्टीप्लाई करना तो इजी है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और हमें करनी है। और वो क्या करनी है? देखिए 0.64 क्या आया है हमारा? 0.64 आया है 0.8 इंटू 0.8, है ना? यही तो आया है 0.64। अभी हमें 0.64 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 3.14 इंटू 0.64 आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे। यहाँ पे पहले 4 से करेंगे, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 इंटू 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 6 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 2 10, एक हासिल, 8 प्लस 9 और 1 10, एक हासिल, 1 और 1 2। ये आ गया 20096। अभी डेसिमल भी लगाने हैं, तो 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे, टोटल 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल आप लगा सकते हैं। तो कितना आ गया? 2.0096 मीटर स्क्वायर।
ये आ गया। तो बस आपको जो ये एरिया दिया गया है इसी का, कितने का, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर सर्कुलर टेबल टॉप। तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 15 को, क्योंकि 1 मीटर का ₹15 है कॉस्ट, तो 2.0096 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या होगी। तो देखिए इसके लगभग 15 के डबल से थोड़ी बहुत ज्यादा उसके आसपास होगी। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है अब, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू 2.0096 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, क्या करना है मल्टीप्लीकेशन में 2.0096 को 15 से करना है। 15 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत ही इजी है। 15 इंटू 6 कितना होता है, 15 का 90 और 9 हासिल, 15 निमा 135 और 9 144 144 14 हासिल आ गया। तो यहाँ पे 1500 तो 4 आ गया, 1500 तो 1 आ गया, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है, तो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 4 डिजिट्स के बाद लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई आंसर कितना आया है, ₹30.14 अप्रोक्स। ठीक है, लगभग लगभग ये आपका आंसर आया है, इसको आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप देखेंगे लगभग लगभग एक जैसे से ही हैं। आपको किसी में एरिया निकालना है तो किसी में सरकमफेरेंस निकालना है, यानी किसी में क्षेत्रफल तो किसी में आपको परिधि निकालनी है सर्कल की। इसमें क्या करना है देखते हैं। शजाली took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of circle। तो शजाली ने क्या लिया, एक तार लिया और उसको क्या किया है, एक सर्कल की शेप में बेंड कर दिया है, ऐसा सर्कल की शेप में बना दिया है। तो तार की लेंथ कितनी है, 44 मीटर, दैट मीन्स आपको सरकमफेरेंस दिया। अब फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो रेडियस तो आप निकाल लेंगे इजीली, है ना। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी आप निकाल लेंगे जब रेडियस आ जाएगा। तो होमवर्क में करेंगे स्टूडेंट्स ये, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब बोला गया है अगर इसी वायर को स्क्वायर की शेप में बेंट कर दिया गया तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर सेम आएगा स्टूडेंट्स 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, अब इसकी लेंथ निकाल लेंगे आप ईच साइड की। ठीक है, एंड फिगर एनक्लोज्ड, विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। दोनों का एरिया, इसका भी एरिया आप निकालेंगे, स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे और सर्कल का एरिया भी निकाला है। फिर आप कंपेयर करेंगे कि किसका एरिया ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स अपने होमवर्क में, इसको करेंगे आप नोट डाउन, ताकि होमवर्क में आप करके ला सकें स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बस इतना ही करेंगे। अच्छे से इसको आप सॉल्व करके लाएं, आपकी बुक में भी मिलेगा ये क्वेश्चन, वहां से रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।